देखिए, दृश्य पर अदृश्य सदा भारी पड़ता है। यानी जो पदार्थ आप आँखों से देखते हैं उस पर वह पदार्थ या वह चीज़ें हमेशा भारी पड़ेंगी जो आँखों से दृश्य नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये शरीर है और इसके संचालन के लिए खाना और पानी आवश्यक, यानी इसके मूलभूत तत्व हैं। इसके बिना ये शरीर नहीं चलेगा। खाना भी चाहिए और पानी भी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें हमें आँखों से दृश्य हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन तक आराम से निकाल ले जाएंगे, उसके बाद दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। लेकिन एक जो अपरिहार्य तत्व है वह है प्राणवायु, सांसें जो अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। ये इस शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और ये अदृश्य होता है। यानी अगर आपकी सांसों को 2 मिनट भी बाधित कर दिया जाए, श्वासावरोध कर दिया जाए, तो आप फड़फड़ा के रह जाएंगे। यानी कि और ये दिखती नहीं है। तो दृश्य पर अदृश्य सदा भारी पड़ता है। इसी प्रकार से भाग्य, भगवान और समय, ये तीनों अदृश्य होते हैं। ये दिखाई नहीं देते, परंतु आपके जीवन का संचालन इन्हीं तीनों के हाथ में है। यही आपके जीवन के संचालन करता है और आपका जीवन आपका है, लेकिन ये आपके हिसाब से चलेगा कभी नहीं। इसे प्रकृति अपने हिसाब से चलाती है। इसलिए जीवन में सुख दुख प्राकृतिक नियमों के अनुसार आते जाते रहते हैं। इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। कभी कभी आपके जीवन में आपकी उम्मीद से कई अच्छी घटनाएं घटित हो जाती हैं। आप पता नहीं कितना कुछ पा लेते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती, और कभी कभी तो ये देखा जाता है कि आप उसके योग्य भी नहीं होते। वैसी चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं। और कभी कभी आपके साथ इतना बुरा हो जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि जीवन आपका है, लेकिन आपके नियंत्रण में नहीं है। जीवन धारा अपने ढंग से बहती है और ये प्राकृतिक नियमों के अनुसार इसका संचालन होता है। खैर, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य, अपने मूल विषय पर आते हैं। देखिए, शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, असुरों के आचार्य, 12 अक्टूबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सुबह 6 बजे यह वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। इस समय अपनी स्वयं की राशि, मूल त्रिकोण राशि तुला में गोचर कर रहे हैं। कर्क लग्न और कर्क राशि से चतुर्थ भाव में इनका गोचर है। और 12 अक्टूबर को यह सामान्य मित्र मंगल की राशि में भ्रमण करेंगे। इनका गोचर भ्रमण पंचम भाव में होगा। लग्न और राशि, यानी जिनकी कर्क लग्न है वह भी इस गोचर से प्रभावित होंगे, वह भी इस फलादेश को जान सकते हैं, देख सकते हैं। और जिनकी कर्क राशि है वह भी इस फलादेश से प्रभावित होंगे। तो लग्न और राशि जिनकी कर्क है वह इसको देखें, समझें और देखिए कितना सटीक फल उतरता है। राशि से ज़्यादा लग्न से, राशि से तो असर आते ही आता है, साथ में लग्न का प्रभाव भी होता है। जिनका कर्क लग्न है, राशि लग्न, पहले तो ये समझते हैं कि ये पंचम भाव होता क्या है। देखिए, पंचम भाव है आपकी संतान, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, विद्वता, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, चिंतन मनन की शक्ति और वाणी। ये मूलभूत विषय होते हैं जिनका विचार पंचम से किया जाता है। लेकिन बहुत सारे विषय हैं। पंचम से हम उदर का विचार करते हैं, पेट का, पाचन तंत्र का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। और महिलाओं में गर्भ स्थिति का विचार जो होता है, गर्भ स्थिति जो होती है महिलाओं की, पंचम भाव से देखी जाती है। यानी संतान का गर्भधारण होना वगैरह वगैरह, ये सब पंचम भाव के विषय हैं। अनायास धन, विपुल धन संपदा की प्राप्ति पंचम भाव से देखी जाती है। जैसे आप समझिए, जैसे बहुत से लोगों को सट्टे, शेयर, लॉटरी आदि से अचानक से धन लाभ होता है। शेयर बाजार से लाभ का विचार पंचम से किया जाता है। प्रणय संबंधों का भाव है। जीवन में प्रेमी या प्रेमिका का आवागमन पंचम भाव से देखा जाता है। प्रेम संबंध का अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, इसका विचार पंचम से होगा। अगर इसमें शुभ ग्रह पड़े हुए हैं, शुक्र, गुरु, बुध, चंद्र,
मूल जन्म पत्रिका में तो आपका प्रणय संबंध सुखद होगा। राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे ग्रह अगर पंचम में मूल जन्म पत्रिका में है तो आपको विपरीत लिंगी की तरफ से धोखा, छल, कपट और निराशा ही प्राप्त होती है। पंचम भाव से मनोरंजन का विचार किया जाता है। क्रीड़ा, मनोरंजन, आपके सिनेमा जगत का विचार जो होता है पंचम से होता है। साहित्य सृजन, ग्रंथ रचना, मंत्र सिद्धि, मंत्रोपासना, देवताओं की उपासना का विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं। तो पंचम भाव से विविध विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बहुत कुछ है, इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन ये मोटे मोटे विषय हैं जो मैंने आपको बताया। अब पंचम भाव में शुक्र जैसे मैंने बताया 12 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि से सामान्य मित्र मंगल की राशि पर, और ये 6 नवंबर तक इनका गोचर होगा। तो ये अब शुक्र की जहाँ तक बात, थोड़ा शुक्र के विषय में जान लेते हैं। शुक्र दैत्यों के आचार्य हैं, स्त्री जाति का ग्रह है, जल तत्व प्रधान ग्रह है, ब्राह्मण वर्ण का ग्रह है, और ग्रह परिषद में इनको मंत्री का पद दिया गया है। एक तरफ गुरु को मंत्री का पद दिया है, दूसरी तरफ शुक्र को मंत्री का पद मिला हुआ है। या वैवाहिक जीवन के कारक है, प्रणय संबंधों के कारक हैं, सांसारिक सुखों से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, गाड़ी, बंगला वगैरह, इन सब चीज़ों का कारक शुक्र को ही प्राप्त है। सिनेमा जगत, नृत्य, संगीत, नाटक, कला आदि का विचार शुक्र के बलाबल पर निर्भर करता है जन्म पत्रिका में। और मज़े की बात यह है कि पंचम भाव भी मनोरंजन, सिनेमा, नृत्य, गीत, संगीत से ही संबंधित है। तो पंचम भाव में शुक्र का गोचर जो है वह जो सिनेमा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, नृत्य, गीत, संगीत आदि से जिनका संबंध है, निश्चित रूप से यह गोचर उनको लाभ पहुंचाएगा। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक जो इन कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वह लाभान्वित होंगे। प्रणय संबंधों की शुरुआत हो सकती है क्योंकि शुक्र पंचम में गोचर करेंगे। संतान संबंधी हर्ष का समाचार आपको मिल सकता है। संतान सुख की सृष्टि आपके जीवन में होगी। जो पढ़ाई लिखाई में हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर शुभ सूचक है। और शुक्र कर्क लग्न और कर्क राशि से चतुर्थेश और लाभेश होकर पंचम में गोचर करेंगे तो सुत, विद्या, वाणी में शक्ति प्रदान करेंगे। लाभेश पंचम में गोचर करेगा तो विद्या, बुद्धि, वाणी की ताकत से धन लाभ के विशेष योग बनेंगे, विपुल धन संपदा प्राप्ति के योग बनेंगे क्योंकि लाभेश का गोचर पंचम में होगा। सुखेश पंचम में गोचर करेंगे तो माता का सुख मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि में भी वृद्धि के योग बनेंगे क्योंकि केंद्र का स्वामी कोण में गोचर करेगा। राजयोग कारक की स्थिति में आएंगे शुक्र, तो माता, भूमि, मकान, वाहन, साथ में सुत, विद्या, वाणी, प्रणय संबंध, अध्ययन के क्षेत्र में और जो अध्यापन से जुड़े हुए हैं वह भी लाभान्वित होंगे क्योंकि विद्या, बुद्धि, वाणी की ताकत से यश, कीर्ति और वैभव के साथ साथ धन धान्य की भी प्राप्ति होगी क्योंकि पंचम शुक्र का गोचर है। तो इन सभी मार्गों में पंचमस्थ शुक्र कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। अच्छा गोचर सिद्ध होने वाला है। शुक्र देखिए, ये तो वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं शुक्र, तो ये गोचर श्रेष्ठ फलदायी है। और साथ में शुक्र की पंचमस्थ शुक्र की जो गोचर करेंगे उसकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी जहाँ पर पूर्व में बृहस्पति बैठे हुए हैं। धन का भाव है, आय का भाव है और अपनी स्वयं की वृषभ राशि पर इनकी स्वक्षेत्र में दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से इच्छाएं पूरी होंगी। आमदनी के अच्छे स्रोत खुलेंगे। किसी नए कार्य व्यवसाय की सफलतम योजना बन सकती है, कार्य रूप में परिणित हो सकती है। कोई घर में मांगलिक कार्य हो सकता है क्योंकि पंचम भाव मांगलिक कार्य का होता है। कोई अच्छा घर में कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है, कोई विवाह आदि का कोई प्रोग्राम वगैरह बन सकता है, किसी की सगाई वगैरह हो सकती है। साथ में आमदनी का आपको लाभ होने के योग हैं। इच्छा पूर्ति का भाव होता है एकादश भाव, आय का होता है, धन का होता है, पैसे का होता है, बड़े भाई का होता है, बड़ी बहनों का होता है।
इनसे लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र लाभेश होकर सुखेश होकर लाभ पर दृष्टि डालेगा तो निश्चित रूप से माता, भूमि, मकान, सुत, विद्या, वाणी, बड़े भाई बहन आदि इन सभी मार्गों से धन लाभ आपको हो सकता है। अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जैसे मैंने बताया सट्टे, शेयर और आपको इन मार्गों से अचानक से अच्छे धन प्राप्ति के योग भी शुक्रदेव बनाएंगे। पंचम में गोचर है इनका, क्योंकि यहाँ से इन्हीं सब विषयों का विचार किया जाता है। तो यह गोचर कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा ही सिद्ध होगा। और 18 सितंबर से शुक्र जो है वो तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, इस समय भी तुला में ही है। और आज 8 अक्टूबर है, 12 को इनका राशि परिवर्तन होगा। तो निश्चित रूप से बहुत सुखद जो है गोचर निकला है तुला राशि में, इस समय चल रहा है, अच्छा गोचर है। पंचम भाव में भी निश्चित रूप से यह गोचर सुखद होगा। इन सभी मार्गों में जो मैंने बताया अच्छी घटनाएं होंगी, प्रणय संबंधों की शुरुआत होगी। प्रणय संबंधों में जिनकी दिक्कत आ रही है उनमें शुक्र लाभ पहुंचाएंगे और नाना प्रकार से बहुत मानसिक सुख और शांति के प्रदाता सिद्ध होंगे। और 10 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, उस पर मैंने वीडियो बना दिया है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। इस प्रकार से यह गोचर जो है वो शुक्र मैंने बताया कि एकादश में दृष्टि डालेंगे, निश्चित रूप से आमदनी, आय और इच्छा पूर्ति होगी, आमदनी मिलेगी, पैसा मिलेगा, कहीं से धन लाभ अच्छा होगा और आपको जो आपकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति होगी और ऊंचा पद और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होने के योग होंगे, क्योंकि एकादश भाव यश, मान, सम्मान और उच्च पद प्राप्ति का भाव है। उसमें एकादश में पहले से बृहस्पति बैठे हैं, तो दो शुभ ग्रहों का आमना सामना होगा। भाग्येश होकर बृहस्पति हैं और शुक्र जो है सुखेश और लाभेश होकर परस्पर समसप्तक दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे। तो निश्चित रूप से भाग्येश और यानी भाग्येश कोणेश और केंद्रेश का राशि परिवर्तन राजयोग बनाएगा, तो यह गोचर बहुत अच्छा जाने वाला, सिद्ध होने वाला है कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। तो काफ़ी मार्गों में यह सुखद होगा। और तो मैं समझता हूँ मैंने इस विषय में आपको काफ़ी कुछ विस्तार से समझाया है। और अगर किसी को फिर भी कुछ पूछना हो तो वह मुझे कमेंट कर सकता है, और जनपत्रिका आदि का विश्लेषण करवाना हो तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। मैं आपका इसी प्रकार से मार्गदर्शन ज्योतिष माध्यम से करता रहूँगा। नमस्कार।